हेलो स्टूडेंट, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट, आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 10वीं की थी और एमपी बोर्ड से आपने कक्षा 12वीं की इस साल जो परीक्षा हुई थी उसको दिया था, तो आपका फाइनली आपकी परीक्षा जो कैंसिल हुई है तो आपको फाइनली किस तरीके से नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपके कक्षा 10वीं में आपको ग्रेड मिले थे तो आपको उसको नंबर किस तरीके से मिलेंगे आपको कक्षा 12वीं में, इस संबंध में जानकारी दूंगा। और आपका फाइनली रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है कक्षा 12वीं का, सारी कुछ जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको आदेश बता देता हूं जो एमपी बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं फाइनली 7 जुलाई को उसको जारी किया गया है। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपको देखिए समझाता हूँ। आपकी क्या हुआ है कि इस साल आपकी कोविड-19 वायरस के चलते एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं क्लास की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। और जो फैसला लिया गया था कि आपका जो कक्षा 12वीं क्लास का रिजल्ट बनना है आपके एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं क्लास के रिजल्ट के अकॉर्डिंग बनने वाला है। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पहले सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 10वीं की थी पर एमपी बोर्ड से वे कक्षा 12वीं कर रहे थे। तो उसी को लेकर यहाँ पर डाउट्स था कि उनका फाइनली रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट अलग होते हैं। तो इसी को लेकर फाइनली यहाँ पर बोर्ड की ओर से इसको जारी कर दिया गया है कि जिन्होंने कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड से की है और एमपी बोर्ड से कक्षा 12वीं की है तो उनका फाइनली रिजल्ट किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आइए स्टूडेंट मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली एक तरफ आपके कक्षा 10वीं के सब्जेक्ट हैं और एक तरफ आपके कक्षा 12वीं के विषय लिखे हैं। तो आपका जो प्रथम भाषा मतलब आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो आपको कक्षा 12वीं का जो हिंदी सब्जेक्ट है आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे। मतलब आपके जितने भी नंबर आए होंगे कक्षा 10वीं में सीबीएसई बोर्ड में, आपको उतने ही नंबर कक्षा 12वीं में मिल जाएंगे हिंदी सब्जेक्ट में। द्वितीय भाषा में आपका इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश में जितने भी नंबर आए होंगे वह आपके कक्षा 12वीं के इंग्लिश में मिल जाएंगे। तृतीय भाषा में आपका यहाँ पर चतुर्थी विषय और पंचम विषय। तो आपका मतलब जो तृतीय विषय में मतलब आपका जो भी आता है, जैसे मैथ हुआ, आपके जिसमें भी ज़्यादा नंबर आए वह तृतीय विषय हो जाएगा। उसके बाद आपका चतुर्थी विषय में आपका उससे कम नंबर वाला और पंचम विषय में उससे कम नंबर वाला। मतलब आपके जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, मैथ हुआ, इन तीनों के नंबर आपको किस तरीके से मिलेंगे। आपके जो कक्षा 12वीं के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों में आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। आपके जो मैथ, साइंस, सोशल साइंस के नंबर है, आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथ है, उसमें आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अब बड़ा सवाल आता है कि मान लीजिए स्टूडेंट आपने कक्षा 10वीं का जो एग्जाम दिया था वह सीबीएसई बोर्ड से दिया था और आपका क्या होता है कि सीबीएसई बोर्ड में पहले ग्रेडिंग सिस्टम चलता था। मतलब आपको नंबर ना देते हुए ए, बी, सी और डी इस तरीके से ग्रेड दिए जाते थे। तो आपको देखिए अगर आपने कक्षा 10वीं आपने ग्रेडिंग सिस्टम से आपका रिजल्ट बना था तो आपको फाइनली एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं में किस तरीके से नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि जिन छात्रों की अंक सूची में ग्रेड अंकित हैं उन छात्रों को ग्रेडिंग की सीमा निर्धारित कर न्यूनतम अंक प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप यदि किसी छात्र को हिंदी में ए ग्रेड है, उसके अंकों की सीमा 80 से 90 है तो उसे 80 अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब स्टूडेंट मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में ए ग्रेड आता है, एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है आपको उसमें कक्षा 10वीं में ए ग्रेड आया था, कक्षा 10वीं में ए ग्रेड आया था। तो अब आपका जो एमपी बोर्ड का कक्षा 12वीं में आपको नंबर मिलेंगे उसमें किस तरीके से मिलेंगे। मतलब आपका जो ए ग्रेड होता है स्टूडेंट में आपका 80 से लेकर 90 नंबर के बीच में आपको ए ग्रेड मिलता है। तो आपको क्या होगा यहाँ पर न्यूनतम अंक दे दिए जाएंगे, मतलब आपको 80 अंक दे दिए जाएंगे। आपका किसी सब्जेक्ट में बी ग्रेड आता है, बी ग्रेड होता है आपका 60 से लेकर 70, तो आपको यहाँ पर फाइनली उस सब्जेक्ट में 60 नंबर दे दिए जाएंगे कक्षा 12वीं क्लास में। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी छात्र को किन्हीं विषय में पूर्णांक 100 से अधिक है या 100 से कम होने पर प्रकरण में प्रत्येक विषय के अंक को पूर्णांक 100 में से परिवर्तित करते हुए अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब स्टूडेंट मान लीजिए आपका किसी विषय का पेपर यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का 70 नंबर का हो गया, तो ऐसे में आपका क्या था, कक्षा 10वीं में 70 के आधार पर आपका रिजल्ट बना था, पर आपका जो कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनना है एमपी बोर्ड का आपके 100 के नंबर के आधार पर बनना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मान लीजिए 70 में से आए थे 35 नंबर, मतलब आपके 50% मार्क्स यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके 100 में से इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपको क्या होगा, 100 में से इसमें आपको 50 नंबर दे दिए जाएंगे, क्योंकि आपके 70 में से 35 आए मतलब 50% मार्क्स आए थे। तो आपका यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि 100 में से आपका रिजल्ट बनना है, तो 100 के आधार पर आपका उसको 50%, आपको 50 नंबर उस सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे। अब आता है यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट जिसमें कहा गया कि यदि किसी बोर्ड में उत्तीर्णांक 35% से कम है तथा छात्र को 33% से कम अंक प्राप्त हुए हैं तो ऐसे छात्रों को उक्त विषय में न्यूनतम 33% अर्थात 33 अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट काफ़ी सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पर जो पासिंग मार्क होता है वह 33 नंबर से कम होता है। जैसे सीबीएसई का तो 33 नंबर ही रहता है, पर काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें 33 से कम में पास कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके कक्षा 10वीं में यहाँ पर 27 नंबर पर उसको पास डिक्लेयर किया गया, तो आपको कक्षा 12वीं में यहाँ पर 27 नंबर नहीं
नहीं मिलेंगे उस सब्जेक्ट में। आपको क्या होगा कि आपको 33 नंबर देकर फाइनली पास कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में, क्योंकि एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों क्लास में 33 नंबर देके पास किया जाता है। तो आपको उस सब्जेक्ट में 33 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आपको कम नंबर में पास किया जाता है किसी भी बोर्ड, या मतलब जैसे सीबीएसई बोर्ड में 33 नंबर ही होता है, पर काफ़ी सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें 27 से 25 नंबर में पास किया जाता है, तो आपको फाइनली 33 नंबर आपको एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं में दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए था, दिनांक 8 जुलाई 2021 तक उपरोक्त प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों की अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। मतलब जो फाइनली सारा कुछ डिसीजन ले गया, इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वह आपकी 8 जुलाई रखी गई है। तो कल तक फाइनली सभी स्कूल ने सबमिट कर दिए होंगे जिनके स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से जो कक्षा 10वीं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से की थी पर कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड से कर रहे थे, तो उनके यहाँ पर मार्क्स सबमिट कर दिए होंगे। अब स्टूडेंट आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी, स्टूडेंट देखिए, अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं तो आप अपनी फाइनली तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो फाइनली एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के एग्जाम्स होंगे वो आपके अगस्त में कभी भी हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी स्टूडेंट, मैं अब आपको बताऊंगा न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, सबका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप में। सबसे पहले स्टूडेंट आप इस ऐप को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, फिर फ़ोन नंबर से इजीली इसको साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे आप टाइप करके सबमिट कर दें। फिर फ्लो ऐप 60 सेकंड में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क फ्लो ऐप। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो डाउनलोड फ्लो नाउ एंड यूज कोड GYA006। स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनली आपका कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा है कि आपका जो कक्षा 12वीं का रिजल्ट है सभी राज्यों को 31 जुलाई से पहले जारी कर देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 8 जुलाई तक फाइनली आपका रिजल्ट को लेकर सारा कुछ काम कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड जिन्होंने कक्षा 10वीं से की थी और एमपी बोर्ड से कक्षा 12वीं कर रहे हैं तो उनके भी मार्क्स सबमिट हो जाएंगे 8 जुलाई तक, हो भी गए होंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट आप मानकर चलिए कि सारा कुछ ऑनलाइन वगैरह वर्क करने में टेंडर वगैरह भी जारी कर दिए गए रिजल्ट को लेकर। तो आप मानकर चलिए कि 25 जुलाई के आसपास फाइनली स्टूडेंट आपका कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके आसपास ही आपका फाइनली रिजल्ट आने वाला है। तो आप एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। स्टूडेंट मैं आपको आगे भी जानकारी दे दूंगा कि अगर आपको रोल नंबर कहाँ से डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन नंबर कहाँ से डाउनलोड करना है, सारी कुछ जानकारी आपको आने वाली वीडियो में देता जाऊंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम है आप उस पर भी फॉलो कर लीजिए, और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9171123028 पर भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।